चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ 16 ohm each are connected in parallel. 4 रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm each are connected in parallel. पहले तो इसको बनाते हैं. 4 रेजिस्टेंस, 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4. ये चारों के चारों कैसे हैं? पैरेलल में है. तो ये 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच ऑफ 16 ohm. तो ईच ऑफ 16 ohm मतलब ये भी 16 ohm, ये भी 16 ohm, ये भी 16 ohm और ये भी 16 ohm. ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फोर सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. देखिए ध्यान से पढ़िएगा. 4 सच कॉम्बिनेशंस, 4 यानी 4 सच कॉम्बिनेशंस. कौन से कॉम्बिनेशन? ये 4 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ये और ये. ओके, ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन और ये तीसरा, ये तीसरा और अब ये आएगा चौथा. फोर सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. और ये अपने आप में हर कोई कितने? 16. ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 का, ये भी 16, 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 ये भी 16 और ये भी 16. बराबर है. 4 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. फिर पूछा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस. तो अब बताइए टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना होगा. इसको अपन कुछ बैटरी से दे देते हैं. वी वोल्ट की बैटरी होगी यहाँ पे. ओके, ये वी वोल्ट की बैटरी है. अब मुझे बताइए, पहले इतना सॉल्व कर ले, इतना 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 और फिर आपस में सीरीज में ज्वाइन कर देंगे. सिंपल. अब मुझे बताइए आपस में पैरेलल है. पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/r डैश नाम देते थे, इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, क्योंकि सबके सब कैसे? पैरेलल में. अगर आप इनको करेंगे तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो कितने 16 हो गए? तो 4/16 यानी 1/4. अब हमें 1/r डैश है, हमें तो r डैश चाहिए. तो कितना हो जाएगा? r डैश के बराबर हो जाएगा. r डैश किसके बराबर हो जाएगा? 4 ohms के बराबर. इसका मतलब ये चारों के चारों इकट्ठा मिलके कितना ओम बना रहे हैं? ये चारों के चारों इकट्ठा मिलके दे रहे हैं 4 ohm. ये भी 4 ohm देगा, ये भी 4 ohm देगा आपको और ये भी 4 ohm देगा. सबके सब 4 ohm. अब ये मिल जाए आपस में कंबाइंड होके एक तार बनाना है आपको. तो क्या अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? 1 2 3 4. ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी ज्वाइन करके रखी थी वी वोल्ट की. तो ये 4 ohm, ये 4 ohm, ये 4 ohm और ये भी 4 ohms. टोटल कितने? ये सब सीरीज में आ गए. तो टोटल R कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 4 + 4 + 4 + 4 यानी कितना? 16 है ना. तो आंसर इज 16 ohm. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं. 55 भी देख लेते हैं. ये बोल रहा है इफ द लैम्प्स आर बोथ द सेम इन द फिगर. ये दो लैंप है हमारे पास और दोनों के दोनों इफ बोथ द लैम्प्स आर सेम का मीनिंग वो ये बोलना चाहता है आप मार्केट से दोनों सेम 10 रुपए के खरीद के लेकर आए, दोनों के दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम मटेरियल का बना है, रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है. इफ A1 रीच 0.5 एम्पियर. ये A1 A2 A3 A4 क्या एमीटर्स दिए हुए हैं. तो A1 कितना रीड करता है? तो A1 इसमें रीड करता है 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर रीड करता है. तो व्हाट टू डू विथ A2 A3 A4 एंड A5? ये सब कितना रीड करेंगे? तो मुझे बताइए ये जो बल्ब है, करंट यहां से जाएगा, इसमें ही बना लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 55 है. तो ये करंट है हमारे पास A1, करंट है हमारे पास A1 और यहाँ पे करंट है A2. यहाँ पे हमारे सॉरी ये करंट नहीं है, एमीटर है. हाँ, एमीटर ये है A4. ये मेरे पास बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से भी ये बल्ब लगा हुआ है और ये हमारे पास है A3 और ये है हमारे पास A5. ठीक है. और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं. ये तार आ गया और यहाँ पे ये बैटरी सेल लगा हुआ है. ओके. ये कितना मेजर कर सकता है? 0.5 एम्पियर रीड कर रहा है.
अब मुझे बताइए जब इसका रेजिस्टर सेम है, मतलब मान लीजिए ये 2 ओम का बल्ब है तो ये भी 2 ओम का बल्ब है, सेम रेजिस्टर, तो ये जो करंट खींचेंगे यहाँ से, ये यहाँ तक करंट आएगा 0.5 एम्पियर। अब ये डिवाइड होगा इसमें और इसमें, तो करंट भी तो इक्वली डिवाइड, देखिए वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, R होता है V/I, करेक्ट। V तो सेम ही है क्योंकि पैरेलल है। देखिए जितना यहाँ पे अगर आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई होती तो अगर ये 5 वोल्ट होता तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये देखिए ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो वोल्टेज तो सेम है, यानी ये सेम है। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टर पे। तो अब मुझे बताइए दोनों जगह सेम बल्ब लगे हुए, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, तो करंट भी तो समान ही बटेगा। समान बटेगा मतलब यहाँ से करंट, अगर यहाँ से करंट 0.5 एम्पियर यहाँ तक तो आ ही रहा है जंक्शन तक। अब इस तार में करंट आधा इस तार में जाएगा मतलब 0.25 और आधा इसमें जाएगा 0.25, आधा आधा ही बटेगा ना, यानी इक्वल मात्रा में इक्वल करंट बटेगा। जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे, यानी इक्वल करंट दोनों जगह। तो अब देखिए ये सीरीज आ गया, सीरीज में करंट सेम होता है, तो इस एमीटर 2 में भी कितनी रीडिंग आएगी 0.25। फिर गया ये सीरीज, ये सिंगल तार, तो एमीटर 3 में भी कितना आएगा 0.5। फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 0.25, यहाँ पे भी कितना आएगा, क्योंकि सिंगल तार है, सिंगल तार करंट सेम, यानी A2 A3 A4 A5 सब में इक्वल करंट जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 0.25 एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।